हे गाइस, वेलकम बैक टू शुगर एंड स्पाइस। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आज हम लोग सब कोई जा रहे हैं बाल भवन। वीकेंड का टाइम था और हम लोग को कहीं जाने का मन था, बट हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाल भवन चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करेंगे और हम लोग बहुत मज़े करेंगे। एक तरीके का पार्क कह लीजिए वो। तो बाल भवन जाने के लिए हमने कैब बुक किया था, जो कि मेट्रो स्टेशन हम लोग को छोड़ता, हुडी मेट्रो स्टेशन, जो हमारे घर के नज़दीक पड़ता है। और हम हुडी मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। हुडी मेट्रो स्टेशन हमारे घर के नज़दीक पड़ता है, इसलिए हमने हुडी मेट्रो स्टेशन आने का प्लान किया। फिर उसके बाद हम सब ने अपने अपने टिकट लिया। टिकट का प्राइस पर हेड 40 रुपीज़ पड़ता है। जहाँ पे हम लोग को जाना था, हमने हुडी से कबन पार्क तक का टिकट लिया था, जो कि 40 रुपीज़ पड़ा हम लोग सबके लिए। तो हम लोग चारों ने अपनी अपनी टिकट लिया और फिर यहाँ पे हम लोग अपने सिक्योरिटी चेकिंग करवा के मेट्रो प्लेटफॉर्म में पहुँचे। मेट्रो प्लेटफॉर्म में पहुँचने के बाद फिर हमने मेट्रो का इंतज़ार किया, फिर हमारी मेट्रो आई और फिर हम लोग मेट्रो के अंदर गए। वीकेंड के टाइम पे क्या हो जाता है, मेट्रो बहुत भीड़ हो जाती है मेट्रो में, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं मेट्रो से जाना वीकेंड्स के टाइम पे। तो हम लोग को वहाँ पे खड़े खड़े जाना पड़ा था कबन पार्क तक, और हम कबन पार्क पहुँच गए। कबन पार्क मेट्रो स्टेशन। कबन पार्क मेट्रो स्टेशन का टिकट हम लोग इसलिए लिए थे क्योंकि यहाँ से बाल भवन से 100 मीटर की दूरी में पड़ता है, तो इसलिए हमने कबन पार्क का टिकट लिया। यहाँ सामने आपको तेजस एयरक्राफ्ट दिखेगा। सामने में HAL का बिल्डिंग या ऑफिस है, जो कि एरोनॉटिक्स के लिए फेमस है। आप लोग जानते होंगे उस चीज़ को। तो इस कबन पार्क के पास आप जिस तरीके का नाम है उस तरीके से आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक पार्क होगा जिसका नाम कबन पार्क होगा। 10 कदम की दूरी पर पड़ता है मेट्रो स्टेशन के। और फिर हम कबन पार्क पहुँचे। कबन पार्क बहुत ही सुंदर जगह है, एक तरीके से कह लीजिए इसको ग्रीन पैराडाइज कहते हैं। वो 300 एकड़ के में बना हुआ पार्क है और इसको हम लोग चामा राजेंद्र पार्क भी कहते हैं। खास बात आपका ये है कि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, जो हमेशा खुली हुई रहती है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास से लेके 8 बजे तक। और आप ये भी देख लीजिए कि कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने का नज़ारा मिलेगा, बहुत ही पीसफुल लगता है। जाने के बाद फिर हम लोग पहुंचे बाल भवन और हम लोग एंट्रेंस एरिया में हैं, जहाँ पे हम लोग को टिकट लेनी थी। और टिकट का प्राइस 10 रुपीज़ पर हेड पड़ता है। और आपको मैं ये बता दूँ कि आपको जो भी एक्टिविटी करनी रहती है, आपको उसका भी टिकट बाहर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ की जितनी भी एक्टिविटी है वो 30 to 40 रुपीज़ में हो जाती है। तो सबसे पहले हमने ट्रेन राइड किया था, क्योंकि सबसे पहले यही एक्टिविटी आपको नज़दीक दिखेगा, सामने दिखेगा गेट का। तो हमने सोचा कि इसी को पहले कवर कर लेते हैं। ट्रेन राइड करने में हम लोग को सबको बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जितने भी बाल भवन के बाउंड्रीज है उस सब एरिया को कवर किया था और देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ही मज़ा आया था हम लोग करने में। और ये हमारी रंग बिरंगी खिलखिलाती हुई रेलगाड़ी हमारे प्लेटफॉर्म में पहुंची। इस प्लेटफॉर्म का नाम बेसिकली जवाहरलाल नेहरू प्लेटफॉर्म है और बहुत मज़ा आया था हम लोग को राइड करने में। बचपन की याद दिला दी एंड इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। इतना भीड़ हो गया था तो हम लोग साथ में नहीं, हम लोग पूरी फैमिली एक साथ एक जगह पे नहीं बैठ पाए, तो आगे पीछे वो हो गया था। बट स्टिल हम लोग बहुत मज़ा किए। और ये बोटिंग एरिया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बोटिंग एरिया अच्छे से। और ये कुछ एरिया बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ पे खेलने को बहुत कुछ है, बट हमने सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाई थी, जस्ट बिकॉज हम लोग के पास टाइम बैरियर था।
ट्रेन राइड करने के बाद फिर हम लोग को थोड़ा सा भूख लगने लगा। हम लोग सोचे कि कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर बोटिंग एरिया पे चलेंगे, क्योंकि बोटिंग एरिया शाम को 4 बजे तक बंद हो जाता है क्योंकि अंधेरा होने के कारण। तो हमने सोचा कि चलो एक समोसा पाव खा लेते हैं, और हमने सबने समोसा पाव खाया। समोसा और पाव बहुत महंगा मिल रहा था, 30 रुपीज़ के आसपास, जो कि बहुत कॉस्टली था। और फिर समोसा खाने के बाद हमने स्मूदी भी पिया था, जस्ट टू मेक अस रिफ्रेश। और ये होलोग्राम है, 3D होलोग्राम। इसका एक्सपीरियंस आप रात में ज़्यादा अच्छे से लोगे। और हम अब जा रहे हैं बोटिंग एरिया की तरफ। और बोटिंग एरिया की तरफ जाने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटमेंट थे, क्योंकि हम लोग सबको बोटिंग करना बहुत पसंद था। सामने में आप देख सकते हो KSDC का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो कुछ भी बोल रही हूँ, तो नज़रअंदाज। और फिर उसके बाद हम बोटिंग एंट्री में पहुँचे, जहाँ पे हमारी टिकट चेक हुई थी, और कुछ टिकट चेक नहीं हुआ था, बस उसको फाड़ दिया गया था। बेसिकली ये टिकट हम लोग को वहाँ पे दिखाना होगा जहाँ पे हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे। और फिर ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग एरिया में पहुँचे। बोटिंग एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, भीड़ थी आई मीन, क्योंकि मोस्टली पीपल्स बोटिंग, रेल, ये सब के लिए आते हैं। और बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था, ये इतना खूबसूरत दिख रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे भी एंजॉय करने में। और बोटिंग में आपको यहाँ पे सिंगल नहीं जाने का मिलता है, यहाँ पे ढेर सारे लोग एक साथ जाते हैं। एक बोट में मोस्टली 10 पीपल्स आराम से चल जाते हैं, और चलाने वाला अलग आदमी रहता है। तो अब हमारी बारी आई, हम लोग बोट के अंदर गए। यहाँ पे हम लोग को पहले जाना था, लेकिन हम लोग को पीछे कर दिया गया, इन लोग सब ने आगे पहुँच गए। एंड फिर उसके बाद हम दीदी, जीजा जी, फिर लास्ट में अनुज आए। एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। बट हाँ, प्रॉब्लम ये था कि पानी बहुत गंदा था, बहुत ही स्मेल कर रहा था। एंड वी कैन फील दैट, क्योंकि वो बहुत दिनों से लग रहा था ऐसा कि साफ़ नहीं हुआ है। बट स्टिल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। बट हम लोग को एंजॉय करना था, मज़े करना था, तो चलिए ठीक है, इसको भी सह लेते हैं। एंड फिर हम लोग की नाव चल पड़ी, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। और बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लग रहा था नज़ारा। पानी को छोड़ के बाकी सब कुछ अच्छा था, और हमें बहुत मज़ा आया। और ये रेल यहाँ से क्रॉस हुई, जो कि बहुत अच्छा नज़ारा दे रहा था, बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा था, एंड अच्छा वाइब क्रिएट कर रहा था। सबसे ज़्यादा मज़ा तो सक्षम को आया था, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था, एक नया चीज़ देखने को उसको मिल रहा था, तो अच्छा लग रहा था उसको भी एंजॉय करते हुए। हमें भी बहुत पसंद आ रहा था कि उसको अच्छा लगा वो जगह। एंड फिर हमारी बोटिंग होने के बाद, जब हमने बोटिंग जो भैया थे वो जब बोट रोके, तो पता नहीं अचानक से शायद पानी के कुछ स्प्रिंकल जीजा जी के चेहरे पे पड़ी हुई, तो उनका रिएक्शन क्या था और क्या एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और यहाँ पे आपको ज़रूर सुनने को ये चीज़ मिलेगा। हमने बोटिंग भी कर लिया हम, और ट्रेन में भी हम लोग चढ़ गए। अब चलते हैं कुछ देर। मैंने वहाँ का गंदा पानी भी चखा है, बहुत ही गंदा। अब चलते हैं कुछ अच्छा चीज चखने के लिए। मेरा नाम है और इसका आंखों मार के आपको खून खिला देगा। हम लोग को भूख लगा था, तो हमने जैसे आपको बताया था कि KSDC का रेस्टोरेंट था यहाँ पे, तो हमने डोसा सबने खाया। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि डोसा खाना वहाँ पे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, आप बाहर ही खा लो, वो बेटर ऑप्शन है, सस्ते में निपट जाओगे, क्योंकि बहुत ही प्राइस उसका हाई था और टेस्ट भी आपको उतना अच्छा खास मिलेगा नहीं। उसके बाद जब हमने खाया तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत टहल लेते हैं ताकि फूड एडजस्ट हो जाए, और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हमने एंजॉय किया। आपको मैं ये बता दूँ कि बोटिंग और ट्रेन राइड के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है जो कि हमने कवर अप नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम बैरियर।
और फिर जब थोड़ी थोड़ी शाम होने लगी, क्योंकि हमारा घर थोड़ा डिस्टेंस में पड़ता, तो हम लोग सोचे कि जल्दी निकल जाते हैं और फिर मेट्रो हम लोग पकड़े। सेम चीज़ वही, मेट्रो फिर देन कैब एंड वी रीच टू आवर ब्यूटीफुल स्वीट होम। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और आपको शायद मज़ा आया हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आए अपने बच्चों के साथ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।